नमस्ते मित्रों, आरएस हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो मित्रों, आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है, मैंने देखा कि हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो क्लास नहीं कर पा रहे हैं डीएलएड में, और अक्सर उनका कहीं न कहीं बैक लग जा रहा है, और बैक लग जाने के कारण उनका जो 2 साल का कोर्स है वो लगभग 3 या 4 साल में पूर्ण हो रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो अपरिहार्य कारणों से क्लास नहीं कर पा रहे हैं और बिना क्लास का कोई पास हो नहीं सकता है। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों को इस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का चारों सेमेस्टर का मैं क्लास आपको उपलब्ध कराने का काम कर रहा हूँ, और आप लोग जहां भी हो वहां सकुशल रहें और मेहनत से आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि जो भाई बहन विद्यालय संस्थाओं से बहुत दूर हैं, क्लास कर पाने में असमर्थ हैं, ये उनके लिए विशेष मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग चाहे जहां भी रहें, आप अपने जीवन के अमूल्य समय में से बहुमूल्य समय निकाल करके आप इस वीडियो को देखिए और एक अच्छा आदर्श नागरिक बनने का आप कोशिश करें। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हम आपको पढ़ाएंगे आज हिंदी। तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की आज आपको पढ़ाई जाएगी हिंदी। तो उस हिंदी में मैं आपको पिछले दिन के वीडियो में इसके पहले वाले तमाम प्रकार की चीजों को मैंने आपको पढ़ाया था। वाचन से संबंधित मैंने मौन वाचन को बताया था आपको, और वाचन से व्यवहारगत परिवर्तन को मैंने आपको बताया था। वाचन के कौन कौन से पक्ष होते हैं मैंने उसको बताने का काम किया था। और कहता है कि अब जो पक्ष हैं उन पक्षों में एक और चीज आता है कि उसमें बल होता है, बलाघात के नियम होता है, बलाघात के स्थान होते हैं। ये कहता है, तो आज हम आपको बताएंगे कि बल किसे कहते हैं। ठीक, ये विज्ञान वाला बल नहीं है, ये हिंदी वाला बल है। आप समझिए, ये विज्ञान का बल नहीं है, ये हिंदी का बल है, लेकिन बल है। जोर तो इसमें भी लगेगा, जोर तो इसमें भी लगेगा, पावर तो इसमें भी लगेगा, पावर तो उसमें भी लगेगा, लेकिन वो जो आपका बल आपने जो पढ़ा होगा विज्ञान में, वो विज्ञान वाला बल नहीं है, ये हिंदी वाला बल है। आप कहाँ जोर देते हो, कहाँ बलाघात करते हो, ये है। अगर आपका प्रश्न ऐसा पूछ दे हिंदी में कि बल किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर सामान्य सा होगा कि जब किसी वर्ण या अक्षर या शब्द के ऊपर जोर दे के जिसको भी पढ़ा जाता है, जिसको पढ़ा जाए, जहां पढ़ा जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। किसी भी वाक्यांश के ऊपर जोर दे के पढ़ना ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो सामान्य सा उत्तर आप, लेकिन यदि आपका ऐसा प्रश्न आता है तो आपका एक उत्तर साफ होगा, सामान्य सा उत्तर होगा कि बालक कहता है, बालक स्वराघात, बालक स्वराघात और बलाघात, स्वराघात और बलाघात का बोलने में प्रयोग करता, बलाघात का बोलने में प्रयोग करता है। ये देखिए, पहली बात कहता है, यदि ऐसा आपका प्रश्न आता है कि बल किसे कहते हैं, या तो वो ये कहना चाहता है कि बालक जो भी होता है वह बालक स्वराघात, स्वराघात का मतलब ये होता है ना, आघात का मतलब होता है चोट करना, स्वराघात का मतलब जिस स्वर पे जोर दे के बोला जाए, जिस स्वर पे चोट किया जाए, जिसको आघात किया जाए, जिसको प्रभावित किया जाए। उसने कहा कि बालक जो होता है, बालक स्वराघात, स्वर के ऊपर जो आघात कर रहा है, और बलाघात जो बल देने का काम करता है,
बलाघात का बोलने में प्रयोग करता है। तो कहता है जो बालक होता है वह बालक स्वराघात और बलाघात का, यानी जो बच्चा होता है वह बोलने में स्वराघात का और बलाघात का पूरी तरह प्रयोग करने का काम करता है। कहता जो बालक होता है यह स्वराघात का और बलाघात का दोनों का पूरी तरह प्रयोग करने का काम करता है। किसका किसका? स्वराघात का और बलाघात का। ठीक। दूसरी बात उसने कह रखा है, इसका प्रयोग तब होता है, इसका प्रयोग तब होता है, इसका प्रयोग तब होता है जब कोई शब्द कहता है जब कोई शब्द एक से अधिक अक्षर का होता है। जब कोई शब्द एक से अधिक अक्षर का, एक से अधिक अक्षर का होता है। ये देखिए उसने एक बात आपसे कह रखा है, वो एक चीज आपको बताने का प्रयास कर रहा है। वो कह क्या रहा है? बल में उसने कहा कि बालक स्वराघात और बलाघात का प्रयोग बोलने में खूब करता है। जो बालक होता है वह स्वराघात का और बलाघात का प्रयोग अपने वाणी में खूब करने का काम करता है। लेकिन कहता है इसका प्रयोग होता कहां है? भाई करता तो खूब है, हर कोई करता है। कहता है इसका प्रयोग होता कहां है? इसका प्रयोग तब होता है जब कोई शब्द एक से अधिक अक्षर का हो। चीज समझिए, कहता है स्वराघात और बलाघात का प्रयोग खूब करता है बालक, लेकिन इसका प्रयोग तब होता है जब कोई शब्द एक से ज्यादा अक्षर का होता है या एक से अधिक अक्षर का होता है। एक से अधिक अक्षर का जहां भी होने का काम करता है तो उसके पहले वाले अक्षर पे वह क्या करता है? बलाघात करने का काम करता है। तो ये आपका रहा ये बल। अब एक चीज आप पढ़ लीजिए, अगला पॉइंट पढ़ लीजिए, इसी में समझ लीजिए कि बलाघात के नियम। मिटा दीजिए, नहीं हो पाएगा इसमें। ये आपने पढ़ा कि बल का प्रयोग यानी स्वराघात और बलाघात दोनों का प्रयोग बालक खूब करने का काम करता। अगला पॉइंट है बलाघात के नियम। अब यहां पे आपसे ये पूछ रहा है ना कि जो बलाघात या स्वराघात जो भी आपने पीछे पढ़ाया, तो ये बताइए कि बलाघात का नियम क्या होता है, यानी बलाघात कब, कहां, कैसे और किस पे लगने का काम करता है। ये स्वराघात और बलाघात की बात में कह रहा है। तो ये कहता है अगर आपका प्रश्न ऐसा आ जाए कि बलाघात के क्या नियम होते हैं, तो आप सबसे पहले उसका उत्तर दीजिएगा कि एक अक्षर में बलाघात, एक अक्षर में, एक अक्षर में बलाघात देखिए कहां होता है। जैसे एक अक्षर में बलाघात कहां, प्रश्नवाचक से, यानी ये कहना चाहता है कि ये बलाघात का नियम क्या होता है, कैसे समझेंगे किस पे बल लग रहा है, किसके कौन से नियम है। ये कहता है कि एक अक्षर में बलाघात कहां, तो कहता है कि जैसे लिख दे जा, लिख दे आ इत्यादि, ये लिख देने का काम करें। यहां पे तो जा, जो पे बलाघात हो रहा है, आ पे बलाघात हो रहा है। उसने कहा कि एक अक्षर वाले इस तरह के होंगे। दूसरी बात कहता है वह शब्द संयुक्त, शब्द संयुक्त अक्षर का, शब्द संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ हो तो, प्रयोग हुआ हो तो
हुआ हो तो बलाघात संयुक्त व्यंजन कहता है बलाघात संयुक्त व्यंजन के पहले अक्षर पे दिया जाएगा। संयुक्त व्यंजन की पहले अक्षर पर दिया जाएगा। ये देखिए कहता है, यदि आपसे पूछ दे कि बलाघात के नियम क्या होते हैं तो आपका ये उत्तर होगा कि यदि एक अक्षर वाला शब्द है, यदि एक अक्षर वाला है तो उसमें निश्चित रूप से किसी भी व्यंजन में स्वर जुड़ेगा। जैसे जा है, आ है, या कोई सा भी शब्द लेंगे जिसमें आ की मात्रा लगी होगी या कोई से भी, तो कहता है यहां क्या है, ये एक अक्षर वाले शब्द ऐसे बलाघात होगा, ये नियम है। दूसरी बात कहता है यदि संयुक्त अक्षर वाला है तो, यदि कहता है शब्द अगर संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ हो तो, कहता है यदि शब्दों में संयुक्ताक्षर का प्रयोग हुआ हो तो बलाघात संयुक्त व्यंजन के पहले अक्षर पे दिया जाएगा। चीज समझिए, ये थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है, इसलिए क्या रखा है कि यदि संयुक्त शब्द है, संयुक्त अक्षर है, भाई संयुक्त अक्षर का मतलब जानते हो, क्षत्रिय तरह संयुक्त अक्षर होते हैं, यानी कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो दो शब्दों को जो दो व्यंजनों स्वरों को जोड़ के बनाया गया, ऐसे हैं चार। कहता है कि संयुक्त अक्षर है प्रयोग अगर हुआ है तो बलाघात जो संयुक्त व्यंजन है, यानी संयुक्त, जैसे लिख दे वो रक्षा, ये लिख दिया, कुछ लिख दिया रक्षा में। अब कहता है कि यदि बलाघात संयुक्त व्यंजन के पहले अक्षर पे दिया जाएगा तो संयुक्त अक्षर कौन सा है, ये क्षत्रिय है, ठीक। अब उसके पहले कौन सा अक्षर है, ये र वाला है, तो बलाघात किस पे होगा, र पे होगा। उसने कहा यदि शब्द संयुक्त अक्षर वाले हो तो बलाघात संयुक्त अक्षर के पहले वाले अक्षर पे लगने का काम करेगा। दूसरी बात कहता है जैसे मिथ्या शब्द, जैसे मिथ्या शब्द में ये होता है कि मिथ्या शब्द में बलाघात किस पे होगा, समझिए बातों को। उसने जब ये कहा कि संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर का शब्द अगर कोई दिया हुआ है तो जो बलाघात होगा संयुक्त अक्षर के पहले वाले शब्द हो जाएगा, संयुक्त अक्षर के पहले वाले शब्द हो जाएगा। यहां ये कहना चाहता है, जैसे लिख दिया है कि मिथ्या, तो इस मिथ्या में किस पे बलाघात हो रहा, तो सामान्य सी बात है कि इससे पहले वाला अक्षर कौन है, मी है, तो सामान्य सी बात है मी पर होगा। ये देखो होगा बलाघात किस पे होगा, मी पर होने का काम करेगा। दूसरी बात, एक चीज और समझिए, यदि विसर्ग के अक्षर हैं तो, कहता है यदि विसर्ग के अक्षर हैं तो, यदि विसर्ग के अक्षर हैं तो, यदि विसर्ग के अक्षर हैं तो बलाघात कहां होगा, जैसे कहता है दुख शब्द दे रखा है। अब कहता है इसमें विसर्ग है, जो द है ये विसर्ग, तो सामान्य सी बात है। अब बलाघात किस पे होगा, तो बलाघात दू पर होगा, ये इस पे होगा। बलाघात किस पे होगा, यदि विसर्ग वाला शब्द दे रखा है तो जो बलाघात होगा वह पहले वाले से। सामान्य सी बात मैं आपको बता दूं कि जो बलाघात की बात इसने कह रखा है कि बलाघात के नियम क्या होते हैं, तो उसने यही बता रखा है कि बलाघात जब भी होगा तो दूसरे वाले अक्षर के पहले वाले पे होगा, यानी दूसरा वाला जो अक्षर है उस अक्षर से उसके पहले जो शब्द छपा हुआ है उसी अक्षर पे बलाघात होने का काम करेगा। जैसे आपने देखा ना, मिथ्या शब्द है तो जो थ है ये संयुक्ताक्षर है, लेकिन उसके पहले कौन सा शब्द दे रखा है, मी, तो बलाघात किस पे होगा, मी पर होगा।
दुख शब्द दे रखा है, दुख, तो दुख में किस पे होगा? दो पर बलाघात होगा। तो जिस पे बलाघात का मतलब जिस पे जोर पड़ेगा वही उसका बलाघात होगा, यही उसका नियम है। तो इसलिए लिखा है कि बलाघात के नियम क्या थे? तो ये थे बलाघात के नियम। यानी बलाघात का मतलब ये कहता है कि जिस भी वर्ण पे आप बल देने का काम करती हो, जिस अक्षर पर आप बल देने का काम करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं। तो बलाघात कहां होता है? हमेशा पहले वाले अक्षर पे होता है। ठीक, अगली बात समझिए कि बलाघात के स्थान, बलाघात की स्थान, ये देखिए अगला पॉइंट है कि बलाघात के स्थान, यानी जो बलाघात होता है, जो शब्दों के ऊपर बल दिया जाता है, जो उनके ऊपर आघात किया जाता है, चोट किया जाता है, जो उनको प्रेशर किया, जिसपे प्रेशर किया जाए, जिसपे दबाव डाला जाए, जिसपे जोर दिया जाए, जिसपे बल दिया जाए, वही तो बलाघात होगा। लेकिन कहता है कि कैसे प्रतीत होगा कि इसी पे बलाघात होगा, उस नियम को आपने पीछे पढ़ा। अब आप समझिए कि बलाघात के स्थान कौन कौन से हैं। अगर ऐसा प्रश्न आपका आए तो आप आकारांत के प्रथम अक्षर पर, आकारांत की प्रथम, आकारांत के प्रथम अक्षर पर बलाघात रहता है, बलाघात रहता है। जैसे घर, जैसे घर, नर, तो समान से, तो पहले अक्षर कुछ नहीं करना भाई, पहले ही अक्षर पे तो कह रहा है ना कि बलाघात होने का काम करेगा। ये कहता है, ये कहता है, और कहता है यदि आकारांत 3 अक्षर का है, तो यदि आकारांत 3 अक्षर का है तो, यदि आकारांत 3 अक्षर का है तो बलाघात कहां होगा? तो बलाघात संयुक्त व्यंजन के पहले अक्षर पे दिया जाएगा। तो बलाघात संयुक्त व्यंजन की पहले अक्षर पर दिया जाएगा। देखिए एक रखा है कि अगर आकारांत प्रथम अक्षर पर है तो बलाघात प्रथम अक्षर पर बलाघात रहता है, जैसे घर है, नर है, जंजू। कहता अगर आकारांत 3 अक्षर का है तो बलाघात कहता है कि जो संयुक्त व्यंजन है उस संयुक्त व्यंजन के पहले अक्षर पे दिया जाएगा। अगर 3 अक्षर का है तो संयुक्त व्यंजन के पहले अक्षर पे ही देने का काम किया जाएगा। कहता है जैसे कमल, कमल है तो किस पे होगा भाई? ये कह रखा अगर कमल शब्द दे रखा है तो होगा म पर, ये म पर होगा, इसी पे होगा। ठीक, आगे कहता है यदि संयुक्त व्यंजन है तो, कहता है संयुक्त व्यंजन है तो बलाघात कहां होगा? बलाघात कहां होगा? यदि ऐसा दे रखा है तो कहां होगा? जैसे सत्य, मिथ्या, मिथ्या, तो समान सी बात है, उसमें दिया था ना
मिथ्या ये कहता है पहले पे होगा, यहां भी पहले पे होगा। ये सब संयुक्त, अगर संयुक्त अक्षर के हैं तो सब कहां होगा? संयुक्त अक्षर के पहले वाले वर्ड पे होने का काम करेगा। अच्छा, अगर वो पूछ दे संपूर्ण वाक्य में बलाघात कहां है, पूछ दे संपूर्ण वाक्य में बलाघात है तो कैसे क्लियर होगा? कहता है जैसे लिख दे यह राम का घोड़ा है, जैसे यह राम का घोड़ा है, यह राम। कहता है देखिए ये एक वाक्य पूरा का पूरा दे रखा है, ये पूरा का पूरा एक वाक्य संपूर्ण वाक्य। अब कहता है यदि संपूर्ण वाक्य में अगर देखा जाए तो बलाघात किस पे होगा? यह पे होगा कि राम पे होगा कि का पे होगा कि घोड़ा पे, किस पे होगा? ये कहना चाहता है यदि ऐसा दे रखने का काम किया हुआ है तो सामान्य सी बात है किसका होगा? राम पर, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि यह जो घोड़ा है यह राम का ही है, यह राम का घोड़ा है। यानी यह स्पष्ट होता है ये जो घोड़ा है ये पूरी तरह से राम का ही है। क्या कहते? यह कलम मोहन का है। अगर कहते यह कलम मोहन का है तो सामान्य सी बात है जिसका है उसी पे बलाघात होगा। यह मोहन की कलम है तो मोहन पे लग, क्योंकि यह स्पष्ट हो रहा है ये जो कलम है, क्या ये जो घोड़ा है ये राम का ही है, मोहन का ही होगा, श्याम का ही होगा। जिसका है उसी पे बलाघात लगने का काम करेगा। तो ये आपका रहा बलाघात के स्थान अकारांत पर, संयुक्ताक्षर पर और संपूर्ण वाक्यांश पे बलाघात कहां होने का काम करता है। तो ये रहा बलाघात के स्थान। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।